सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। आज सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अगर महापौर का कार्यक्रम है तो उप महापौर अनुपस्थित रहते, अगर उप महापौर का है तो महापौर अनुपस्थित है, तो आखिर क्या है आप दोनों के बीच में? उल्लासनगर कैंप 5 पैनल नंबर 17 स्थित नेताजी चौक के पास मौजूद स्वामी शांति प्रकाश उद्यान प्रभात गार्डन का अब जल्द ही काया पलट होने जा रहा है। करीब 2 करोड़ रुपए की निधि से इस गार्डन को आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का भूमि पूजन रविवार शाम को उप महापौर अमर लुंड के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी, बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी, मनोहर खेमचंदानी सहित कैंप 5 के सभी बीजेपी नगर सेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिली और भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। विशेष तौर पर दादा सतरामदास जेसवानी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान उप महापौर अमर लुंड ने एक एआई वीडियो के माध्यम से नागरिकों को प्रस्तावित गार्डन का स्वरूप दिखाया। उन्होंने बताया कि गार्डन में बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का समावेश होगा, जिससे यह गार्डन एक आदर्श स्मार्ट गार्डन के रूप में विकसित होगा। उप महापौर अमर लुंड ने बताया कि पैनल 17 के उनके सहयोगी नगर सेवकों सुहाना जेसवानी, नैन्सी उदासी, परमार जी, साथ ही रोशन वलेशा और शंकर दावानी के योगदान की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता प्रदीप रामचंदानी ने दादा गोविंद राम लुंड जी के कार्यों का जिक्र करते हुए शंकर शेरी लुंड, अमर लुंड और कंचन अमर लुंड को शुभकामनाएं दी। प्रभात गार्डन के सुशोभीकरण की घोषणा से स्थानीय नागरिकों और यहां नियमित रूप से वॉक व सैर सपाटे के लिए आने वालों में खुशी का माहौल है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि गार्डन जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार होगा। वहीं कार्यक्रम में महापौर की अनुपस्थिति को लेकर उठे सवालों पर उप महापौर अमर लुंड ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके बीच सब कुछ ठीक है और किसी तरह का मतभेद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। देखिए, पैनल नंबर 17 में स्वामी शांति प्रकाश महाराज उद्यान का आज जो सुशोभीकरण करने का शुभ मुहूर्त किया गया है, उसमें एमिनिटीज का तो वीडियो हमने दिखाई दिया है, मगर फिर भी मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी गार्डन में एमिनिटीज होनी चाहिए, जैसे बच्चों के खेलने कूदने के इक्विपमेंट होने चाहिए, खिलौने होने चाहिए, हेल्थ क्लब के जो इक्विपमेंट होनी चाहिए, यहाँ हमारे इधर एक बहुत अच्छे ग्रुप्स आते हैं जो बैडमिंटन खेलने के लिए, उनके लिए बैडमिंटन कोर्ट की तैयारी की जा रही है। इस तरीके से कुल मिलाकर जो भी एक अच्छे उद्यान में एक्टिविटीज करने के लिए होना चाहिए वो सब होगा इसमें। तो इस उद्यान में कल से सुबह से ही काम चालू हो जाएगा और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 महीने में यह उद्यान बनकर तैयार होकर पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। इससे पहले भी इसी गार्डन के सुशोभीकरण किया गया था, उस पर बहुत बड़ी राशि खर्च हुई थी। आपको मैं यह भी याद दिला दूं कि इसी गार्डन को लेकर कुछ कारणों की वजह से हमारे महापालिका के पीडब्ल्यूडी के एक बड़े अधिकारी निलंबित हुए थे, लेकिन इस गार्डन की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण को लेकर बहुत बड़ा सवाल था। तो अब क्या क्या दिखेगा? आपने तो यह वीडियो दिखाया, तो क्या वैसा ही गार्डन बनेगा? बिल्कुल वैसा ही गार्डन बनेगा। अभी शुभ दिन है, पुरानी बातें गई, भगवादारी यहाँ पर आ गए हैं और बहुत अच्छी टीम बनी है। बहुत अच्छी टीम को आम जनता ने चुनकर महासभा में भेजा है। 17 पैनल के पूरे जो भी नगर सेवक हैं
ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम कर रहे हैं और सुबह सुबह 7 बजे से गार्डन में भी हमारे नगर सेवकों की टीम में से कोई न कोई यहाँ पर उपस्थित रहता है और नजरदारी करने के लिए हमारे पास अगर मैं बोलूं कि हमारे बॉस हैं दादा सतराम दास जी, वह नजरदारी करने के लिए हमारे ऊपर बिल्कुल नजर लगाए रहते हैं कि हम कहीं पर गलती ना करें। तो दादाजी ने भी ये ठान के रखा था कि जो भी गार्डन है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं आने वाले समय में यहाँ पर और भी 17 पैनल में उद्यान है, तो वह भी लिस्ट हमको दादा सतराम दास जी ने बना कर दी थी, जो कि बजट में भी हम लोगों ने डलवाने का काम किया है। तो इस तरीके से सब जो भी है अच्छा होने वाला है। अभी पुराना क्या हुआ उन सब बातों में हम लोग नहीं जाते हैं, मगर नया जो करने जा रहे हैं वो सब अच्छा होना चाहिए। इससे पहले भी जो निधि आया था उसमें भ्रष्टाचार हुआ है वह तो देखिए आयुक्त मैडम उसकी जांच कर रही है, ऐसा हम लोगों ने एक बार चर्चा में पहले भी बोल चुके हैं, क्योंकि आयुक्त मैडम से मैंने पूछा भी था। एक सेकंड में अभी कितना इसमें निधि लग रहा है? 2 करोड़ रुपए के आसपास की निधि यहाँ पर लगेगी, जिसमें मुख्य तौर पर अभी देखिए कंपाउंड वॉल ही पूरा टूटा हुआ है, तो उस कंपाउंड वॉल का काम जो है वो कल सवेरे से चालू हो जाएगा और सुशोभीकरण में जो भी होना चाहिए वह भी कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। गार्डन की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठाया जाता है, तो क्या इसमें सीसीटीवी कैमरा, दूसरा बिल्कुल जो गार्डन में होना चाहिए वो सब अरेंज कर लेंगे हम लोग। सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड्स तो रहते हैं, मगर देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स का प्रॉब्लम क्या है कि कंपाउंड वॉल ही टूटा हुआ है, तो गेट्स बंद करने के बाद भी, यह एक ऐसा उद्यान था गेट्स बंद करने के बाद भी ये खुला ही रहता था। कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे कोई जो गलत लोग हैं वो आके गलत हरकतें भी करते थे, तो इस तरीके से ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। आपने बहुत सारी चीजें बताई, निधि खर्चा भी बताया, लेकिन मेंटेनेंस का क्या? उसमें मेंटेनेंस का भी कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल तक उसमें एक कंडीशन डाली गई है, 3 साल तक मेंटेनेंस भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। देखा जाता है कि काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो इक्विपमेंट्स और जो खिलौने हैं वो तोड़ देते, तो ऐसे लोगों पे कैसे लगाम लगे? देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने का भी प्रोविजन हम लोगों ने किया है, और आपको मैं बताऊं जिस टाइम से रिजल्ट आई, हम जैसे मैंने बताया कि हम लोग लगातार इस उद्यान में आते रहते हैं, कोई न कोई हमारी टीम से आता रहता है। विशेष तौर पर दादा सतराम दास जी इन सब बातों पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जब हम लोग आए तो बच्चों के जो खिलौने हैं वह सब टूटे फूटे पड़े थे, हेल्थ के इक्विपमेंट हैं वह टूटे फूटे पड़े थे। आते ही हम लोगों ने 17 जनवरी के बाद ही हम लोगों ने ये सब चालू करवा दिए। आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर महापौर का कार्यक्रम है तो उप महापौर अनुपस्थित रहते, अगर उप महापौर का है तो महापौर अनुपस्थित है, तो आखिर क्या है आप दोनों के बीच में? ये महायुति का प्रोग्राम, महायुति के तरफ? बिल्कुल ये महायुति का प्रोग्राम है, और महायुति की जो सत्ता बैठी हुई सत्ता है उनके तरफ से ही ये सब उद्यान उल्लासनगर में। बीच में तालमेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल तालमेल बहुत अच्छा है। नहीं है कार्यक्रम में आपके? नहीं, कार्यक्रम में नहीं है। देखिए बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी सब मेरे पास भी आजकल बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, तो महापौर मैडम तो मेरे से ज्यादा बिजी रहती होंगी, मगर आप हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं राजेश जी। सब बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच में, और हम लोग बिल्कुल साथ में दिखते भी हैं। देखिए आज प्रभात गार्डन में इनको सुशोभीकरण करने के लिए पूरा 2 कोटी का डेवलपमेंट करके इसको सुशोभीकरण नया रूप दिया जाएगा, जिसमें बच्चे लोग के खेलने के लिए झूले वगैरह रहेंगे, सीनियर सिटीजन के लिए जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग टेबल्स, बेंचेस, पानी का भरपूर इसमें सुविधा देंगे, टॉयलेट्स देंगे। इसके अलावा यहाँ पे फाउंटेन्स रहेंगे खेलने के लिए। यहाँ जिस तरीके से गार्डन में जो भी अम्यूनिटीज रहती है वो सारी अम्यूनिटीज यहाँ पे मिलेगी। बच्चे से लेके बूढ़े तक यहाँ पे आके इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आज ये 2 कोटी हमारे अमर लुंड जी, शेरी लुंड जी और उनके साथी जितने भी नगर सेवक नगर सेविकाएं 4 नंबर 5 नंबर के, उन्होंने कोशिश की थी कि ये प्रभात गार्डन जो सूखा पड़ा है, जर्जर पड़ा है, उसको अच्छा सा रूप दे के इस 4-5 नंबर को एक अच्छी सौगात देंगे। साथ साथ में कारपोरेशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने एक सपना गार्डन का, उसका भी जल्द से जल्द 4-5 दिन में भूमि पूजन होगा, उसका विकास कार्य होगा। गोल मैदान का जो गार्डन है
उसका भी विकास कार्य होगा। चाहे और भी जितने उल्लासनगर में गार्डन्स है उनका सुशोभीकरण, न सिर्फ ये गार्डन्स है लेकिन पूरे शहर में विकास कार्य इस साल तेजी गति लाएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड है, चाहे पानी की समस्या है, रस्तों की समस्या है या सफाई की समस्या है, जो भी समस्या है, ये सभी नगर सेवक नगर सेविकाएं आप लोग को पूरी मदद करेंगे। इतना ही कह के पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। आज यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 17 प्रभात गार्डन, स्वामी शांति प्रकाश महाराज गार्डन का भी नाम दिया गया है, उसका सुशोभीकरण का विधिवत यहाँ पर उद्घाटन किया गया। साथ ही जिस तरह से अभी अभी चुनाव में परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की यहाँ पर सरकार बनी है और उसके आधार पर हर स्थान पर यह विकास काम शुरू हुए हैं और यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक हैं और सौभाग्य से उप महापौर भी हैं, उन्होंने अपना अथक प्रयास करके यह काम जल्द शुरू कराया है और आने वाले दिनों में सपना गार्डन और गोल मैदान का भी सुशोभीकरण इसी तरह से होगा। जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि कई वर्षों से 4 वर्षों से बॉडी नहीं थी, अब नगर सेवक चुनकर आए हैं, अब विकास को गति मिलेगी, शहर की सड़कें ठीक होगी, सफाई की समस्या को अच्छी तरह से डील किया जाएगा और हर तरह से हर पानी की पीने की सुविधा से लेके हर काम यहाँ पर बड़ी तेजी गति से होगा। यहाँ पर उल्लासनगर में पूरे उल्लासनगर के सारे जितने सड़कें हैं वह सीमेंटीकरण हो जाएगी और आप देखोगे आने वाले कुछ ही समय में उल्लासनगर का विकास बड़ा तेजी से होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।